गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट की जो सिलेबस होता है और बुक्स होता है, जो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन सी बुक्स आपको जो है पढ़नी है। ठीक है, वो हम यहाँ पे जो सब कुछ डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और मेरिट कितनी जा सकती है वो भी आपको डिस्कस करेंगे। पिछले साल की मेरिट कितनी थी, उससे पिछले साल की मेरिट कितनी थी, वो आपको सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जो शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को जाओ ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक ठीक है, वहाँ पे आपको जाओ सब्सक्राइब कर लेना है। आपको वहाँ पे जब बीएड कर लोगे आप तो उसके बाद एचपी टेट की जो तैयारी होती है वहाँ पे जाओ करवाई जाती है आपको। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो है सिलेबस, बुक्स, स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने जाओ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाओ कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। क्या है यहाँ पे? एक बीएड का कोर्स, जो एंट्रेंस टेस्ट का कोर्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम आपको कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो रेगुलर टेस्ट होता है क्लासेस के बीच में, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सेशन आपको यहाँ पे जो दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है एचपीयू बीएड एंट्रेंस को तैयारी करने के लिए। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप जाओ HPU20 कोड यूज़ करोगे, HPU20 कोड यूज़ करोगे तो आपको जाओ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% का यहाँ पे डिस्काउंट जो है मिलने वाला है। तो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप 10% डिस्काउंट जो है ले सकते हैं कोर्स पर, एवरी कोर्स पर। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप जब टेस्ट सीरीज भी जाओ देखना चाहते हैं तो टोटल टेस्ट आपको यहाँ पे 155 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें फ्री टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट भी दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पे फुल सिलेबस आपको यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है 499 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और देखिए कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं 8219842911 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग एंड कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इनका जो है दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले जाओ एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाओ आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो आप सिलेबस को जो फोटोस्टेट करा लीजिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट के। ठीक है, सिलेबस को जाओ आप अपने जाओ टेबल बॉक्स पे जाओ चिपका लीजिए, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, या उस रूम में चिपका लीजिए जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद याद रखना है आपको सिलेबस के साथ साथ आपको जाओ यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको जाओ आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, चाहे वो आप एचपीयू एंट्रेंस टेस्ट कोई भी हो उसके ले सकते हैं, या फिर जाओ एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के जाओ ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जाओ यहाँ पे घर पर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाओ सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको जो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको एचपीयू बीएड के जो एंट्रेंस टेस्ट के जो पेपर्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे, तो आपको इसमें जाओ प्रोवाइड किए गए हैं वो सब कुछ। तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर बात करूँ तो हमारे पास जाओ अभी समझ लो 30 डेज है। 30 डेज में आपको यहाँ पे हम जाओ कंप्लीट कोर्स करवाएंगे इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे, तो आप उसको देखिएगा। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिंपल ध्यान देना है पहले तो कि आपको जो पैटर्न जो रहेगा वो 150 क्वेश्चंस का आएगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे, और 1 क्वेश्चन आपका जाओ 1 मार्क का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के जाओ यहाँ पे होंगे। और ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप जो आपको क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो है एडमिशन के लिए आओ यहाँ पे हो रहा है एचपीयू में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे जाओ क्वेश्चंस यहाँ पे जाओ होंगे। 10 अप्रैल को आपका पोर्टल खुल जाएगा, तो और 30 मई के आसपास आपका जाइए पेपर होने वाला है। तो आपके पास अभी भी जाओ, आज 9 अप्रैल हुई है, तो आपके पास अभी भी जाओ 1 मंथ है, अभी भी आप जाओ अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से तैयारी जाओ कर सकते हो, और एचपीयू में एंट्रांस में जाओ क्वालिफाई कर सकते हो, एंट्रांस क्वालिफाई जाओ कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, मेरिट कितनी जा सकती है?
एचपीयू में एडमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे 100 सीटें के आसपास है, ठीक है। तो मेरिट के अगर देखा जाए तो 150 में से पेपर होने वाला है, तो आपको जाओ 130 टू 140 प्लस का 140 प्लस जाओ इसमें मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपकी जाओ सिलेक्शन हो पाएगी एचपीयू में। कितनी? एचपीयू में जाओ सिलेक्शन हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप 110 120 का टारगेट लेके चलते हो तो आपके 90 मार्क्स में है, तो आपके सिलेक्शन जाओ नहीं हो पाएगी। सिंपल आपको ध्यान देना है कि आपको जाओ टारगेट रखना है 150 आउट ऑफ 150 का, तभी आपके जाओ 130 प्लस आपके मार्क्स जाओ आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो आप टारगेट यही चलेगा लेकर, एंड सिलेबस आपके पास होना चाहिए सबके पास, उसको जाओ सिलेबस को कंसीडर कीजिए, रीड कीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जाओ होने चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। आप देखिए जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने बोले गए हैं, 150 में से 53 मार्क्स आपके जाओ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोले गए जनरल कैटेगरी के लिए। और उसी तरह से ध्यान देना है कि ओबीसी, एसटी और एससी के लिए कितने मिनिमम मार्क्स बोलेंगे क्वालिफाइंग के लिए, वो बोलेंगे हैं 45 मार्क्स। कितने? 45 मार्क्स 150 में से। अब सिंपल सी बात है, 2 घंटे का जो पेपर होगा आपका, कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर होगा, और कोई भी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या होगी? वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जाओ नहीं होगी, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप जाओ 150 जाओ आउट ऑफ 150 जाओ क्वेश्चन करके आए, 150 के 150 क्वेश्चन करके आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जाओ नहीं होने वाली है। और सिंपल सी बात है, बीएड के लिए कौन एलिजिबल होता है? जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने जाओ ग्रेजुएशन जाओ की है, ठीक है, वो बीएड के लिए एलिजिबल होता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आने वाली है, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो देखो 30 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जाओ जनरल अवेयरनेस के, जीके के आने वाले हैं, जो कि मैं इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन के अंदर करा रहा हूँ, कोर्स के अंदर करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस मैं ही करा रहा हूँ, मैं आपको जो यहाँ पे इंडिया भी करा रहा हूँ और यहाँ पे एचपी जीके भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको जाओ परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपको करवाई जा रही है। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने हैं। कितने मार्क्स क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आने हैं, और 30 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होने वाला है। उसी तरह से लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो हिंदी एंड इंग्लिश है, तो उसमें देखो 40 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन उसमें से हिंदी के आने हैं, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी भी आपको यहाँ पे जो करवाई जा रही है। उसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं या रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और देखिए जो नेशनल कमीशन होते हैं, जैसे कि आपके जो कमिटीज़ है जो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कोठारी कमेटी 1986 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या 1992 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या फिर एनसीईआरटी है या एनसीएफ है, ठीक है, या सीबीएसई है, या फिर जो स्टेट जो आपका जो एजुकेशन बोर्ड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं। जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो कुछ कमीशन एजुकेशन कमीशन बिठाए गए थे, वो आपको यहाँ पे जो आएंगे, ठीक है। करीब करीब 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आपको आएंगे वो। तो ये भी मैं कमीशन आपको करवा रहा हूँ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन के अंदर, कोर्स के अंदर, वहाँ पे तो कंप्लीट कोर्स आपको जो यहाँ मिल जाएगा, आप उसको जो ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपीज़ में, ठीक है। तो आपको जाओ देखिए बुक्स में जाओ ये कमीशन आपको नहीं दिए होते, बुक्स में ये कमीशन आपको नहीं दिए होते, तो इसीलिए आपको जो यहाँ पे कोर्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें आपको सब कुछ यहाँ पे जाओ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें बताई गई है कि बच्चों को जाओ किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे टीचिंग मेथड्स आपके जाओ कोठारी कमीशन के तहत लाए गए हैं। कुछ टीचिंग मेथड आपके 1986 पॉलिसी के तहत लाए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप पूछी जा सकती है 2020 वाली, ठीक है, उससे रिलेटेड भी जो यहाँ पे कुछ तथ्य जो पूछे जा सकते हैं आपके बच्चों से रिलेटेड, कि आप बच्चों से कैसे रिलेट कर सकते हो। तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो एंड एटीट्यूड के आने वाले हैं। तो टोटल आपको यहाँ देखना है कि जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज के जो 40 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी इसमें दोनों आएंगी, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, ठीक है, नॉलेज ऑफ कमीशंस के जो 20 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे आएंगे। तो टोटल आप देखोगे 150 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आएगा, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे। तो आपको जो 130 प्लस मार्क्स आपको जो लेने पड़ेंगे एचपीयू में एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई एचपीयू का सपना देख रहा है तो आप जो इतना मेहनत करनी पड़ेगी आपको जाओ कि आपको 140 प्लस, आपको 130 प्लस 140 प्लस आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। आप सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस में इंडिया में क्या आ सकता है, इंडिया जीके में क्या आ सकता है। सिंपल सी बात है, आपको जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, डीपीएसडी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ठीक है, एंड ध्यान देंगे सिटीजनशिप के बारे में, एंड ध्यान देंगे यूनियन के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल के बारे में, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है, पंचायती राज के बारे में,
बहुत बार क्वेश्चन आता है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। शेड्यूल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जो अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे ही एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको वह कोर्स जाओ ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको जाओ कोई भी जाओ मदद की जरूरत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 9459859707 मेरा संपर्क नंबर है। ठीक है, एंड देखिएगा हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा आपको जाओ मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा आपको जाओ गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ध्यान देंगे कि आपको जाओ बुद्धा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जैन के बारे में पढ़ना है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको जाओ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान देंगे कि जो उस समय जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। ठीक है, और ध्यान देंगे ब्रिटिश इंडिया के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो अटैक्स हुए थे हिमाचल पे और इंडिया पे, जो अटैकर्स थे जैसे महमूद गजनवी है, ठीक है, मोहम्मद गौरी है, ठीक है, जितने भी तुर्क मंगोल ये आपके जो अटैक्स करते हैं उसके बारे में आपको जो है जानकारी लेनी पड़ेगी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जो जो देश पर राज करके गए जैसे पुर्तगाली थे, ठीक है, डच थे, और ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसीसी थे, इनके बारे में आपको जो जानकारी होनी चाहिए। और याद रखना है कि पौंडीचेरी वगैरह जाओ या गोवा वगैरह या जो सिक्किम वगैरह है वो किसके पार्ट थे, किसकी टेरिटरीज थी, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी है हमारे कोर्स में, तो आप जाओ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको जाओ परचेज़ कर लीजिए। आपको वहाँ पर काफ़ी जाओ मदद मिलेगी एंट्रांस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री का। आप देखो ज्योग्राफी वगैरह में आपको क्या क्या चीज़ आती है। ज्योग्राफी के बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको जो है फादर्स जितने भी है ज्योग्राफी के, ठीक है, जो थ्योरीज है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो आपको आती है। ध्यान देना है जो प्लैनेट्स हैं, सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, ठीक है, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मेटेओराइट्स के बारे में आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, रॉक्स के बारे में आता है, किसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ रॉक्स में से। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको आता है ज्योग्राफी में। उसी तरह से रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। माउंटेन्स के बारे में, बड़े बड़े माउंटेन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में है। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ पे आपको आ सकती है। उसी तरह से सुनामी, अर्थक्वेक जो रिसेंट में चले हुए हैं, करंट अफेयर से जो है लिंक किया जा सकता है उसको। अर्थक्वेक ये सब आपको जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सुनामी, अर्थक्वेक, जो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं विदेशों में, बड़े बड़े देशों में, ठीक है, वहाँ पे जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि रिफ्ट वैली के बारे में आपको आ सकता है इसमें ज्योग्राफी में, रिफ्ट वैली के बारे में। ठीक है, एक एक के दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हर एक टॉपिक में से, तो आप इसको जाओ गिना चुना रखिएगा। और इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान देना है कि जो एक तो आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर के बारे में जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, दूसरा आपको जाओ जैसे हेडक्वार्टर्स हैं एसबीआई का, आईसीआईसीआई का, आरबीआई का, ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर, सेबी किसको कंट्रोल करता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। बैंक्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पहला बैंक कौन सा था। ठीक है, एसबीआई को हम पहले किस नाम से जानते हैं। ठीक है, 14 बैंकों का मर्ज कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो आते हैं। आरबीआई किस एक्ट के तहत काम करता है, 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको याद रखना। आपको ये चीज़ आपको जो इकोनॉमिक्स में आती है। और ध्यान रखना है कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन, 2 या 3 जनरल साइंस के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास एचपीयू बीएड एंट्रांस के जो टेस्ट हैं, जो जैसे ज्योग्राफी का होता है या हिस्ट्री का होता है या फिर जो पॉलिटिकल साइंस का होता है, तो वहाँ पे आपको जो ये सारे के सारे रिपीटेड जो क्वेश्चंस होता है एचपी जो डालता है वो आपको मिल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको एचपी के रिपीटेड क्वेश्चंस वो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन के अंदर से। ठीक है, अब देखिएगा लैंग्वेज में, इंग्लिश में अगर बात करें तो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, एंड आपको जाओ स्पेलिंग्स आ जाती है कभी कभार। ठीक है, आपको कॉम्प्रीहेंशन भी आ जाती है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन भी आ जाती है। तो आपको ये चीज़ें जो आपको जो ध्यान देनी है इंग्लिश वगैरह में। एंड ध्यान देंगे हिंदी में क्या करेंगे आप, हिंदी में आपको जो थोड़ा सा हिंदी का इतिहास, जो इतिहास है हिस्ट्री हिंदी की, ठीक है, वो आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारी जो हिंदी की जो लेक्चर्स पढ़े हुए शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार, तो आपको हिंदी में आपको जो काफ़ी मदद करेंगे वो। ठीक है, और एप्लीकेशन के अंदर तो आपको मिल ही जाएंगे वो। ठीक है, तो
अब देखिएगा लॉजिकल रीजनिंग में आपको ध्यान देना है कि जो कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े थोड़े जो आपको जो ऑड इवन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे जो आ जाते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में। एंड देखिएगा कमीशन में एनसीईआरटी के बारे में, एनसीएफ के बारे में, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है, 1986 की पॉलिसी के बारे में, किसके समय पे आई थी, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो आ जाता है आपको, ठीक है। एंड टीचिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको जाओ किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी है, कहाँ से जाओ, किस कमीशन में जाओ कौन सी स्किल्स डाली गई थी, कब जाओ ये 10+2+3 पद्धति डाली गई थी, एनसीईआरटी कब लाया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बच्चों को आप जो कैसे एंगेज कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये आपको जो 115 जो मार्क्स के जो कंप्लीट मैंने आपको चीज़ें बता दी है। हिमाचल जीके में आपको याद रखना है, हिमाचल जीके में जाओ लेक्स, टेम्पल्स, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स और गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है वो आपको आ सकते हैं, ठीक है। माउंटेन पीक्स, जो बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स है, नेशनल पार्क्स आपको आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती है आपको, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एचपीयू वगैरह, एसपीयू वगैरह, वो कहाँ पर हैं, ठीक है, वो आ सकता है, कब उनकी स्थापना की गई, हाई कोर्ट के बारे में आ सकता है, ठीक है। ये आपको जो एचपीयू में एचपीजीके में आपको आ सकता है। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट की जो कुछ जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। अच्छा, बुक्स की अगर बात करें, यहाँ तो मैंने आपको जो कंप्लीट जेड एनलार्ज करके सिलेबस दे रखा है, लेकिन अगर आपको बुक्स की अगर बात करें तो इंडिया जीके में आपको लूसेंट फॉलो करनी है, एचपीजीके में हिमाचल दर्पण फॉलो करनी है, लेकिन अब अगर आपको जो फुल कोर्स चाहिए तो एचपीयू जो एचपीयू बी एड एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे आपको कोर्स अवेलेबल है, 99 रुपीज़ का कोर्स है। एचपीयू 20 जो आप कोड यूज़ कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जाओ सिलेबस करवाया जा रहा है, आप जाओ परचेज कर सकते हैं, उसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इंग्लिश के आप लूसेंट जी के लूसेंट की जो इंग्लिश की बुक होती है वो आप परचेज कर सकते हो। हिंदी के लिए आप लूसेंट हिंदी की जो बुक परचेज कर सकते हो। आप अरिहंत की भी जो ले सकते हो, या आपके पास कोई पब्लिशर है वो आप ले सकते हो, आपको जो अपनी इच्छा है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको जो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे कोर्स आपको अवेलेबल है। वैसे सभी के लिए इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे कोर्स अवेलेबल है, इन सभी के लिए, तो आप कोर्स को जाओ परचेज कर लो, वहाँ पे आपको जाओ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप उसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इंग्लिश भी आपको मिलेगी वहाँ पे, हिंदी में मिलेगी आपको, ठीक है, एचपीजीके, इंडिया जीके भी मिलेगी आपको, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मिलेगा आपको, लॉजिकल रीजनिंग आपको वहाँ पे मिलेगी, तो सब कुछ आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना, ये सिलेबस मैंने आपको डिस्कस करना था, तो आपको जाओ स्ट्रैटेजी ही बनानी है कि आपको जाओ 150 आउट ऑफ 150 का टारगेट रखना है, और तभी आपके जो 130 प्लस आपके मार्क्स बनेंगे, और सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और टेस्ट सीरीज आपको जाओ परचेज कर लेनी है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन के अंदर से, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, HPU20 कोड यूज़ करें, HPU20 कोड यूज़ करें कोर्स के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद।